चीन जिसने पूरी दुनिया को कोरोना बांटा, अचानक 48 घंटों से वो वहां की एकदम अलग तस्वीर पेश करने लगा है। कोरोना को लेकर चीन के बड़े बड़े दावे उल्टे दिखाई देने लगे हैं। वुहान में मौत के आंकड़े सीधे 50% बढ़ गए हैं। चीन के अंदर से ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जो बता रहे हैं कि चीन में कुछ भी ठीक नहीं है। चीन एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां मीडिया को आजादी नहीं है, इसलिए चीन से सही खबरें निकालना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ी मुश्किल से कुछ वीडियो सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि चीन बहुत कुछ छिपा रहा है। चीन के कुछ वीडियो इस वक्त जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में चीन का कोरोना सीक्रेट बताने का दावा किया जा रहा है। इस फ्लैट की खिड़की से जो तस्वीर नजर आ रही है उसका एक एक फ्रेम बेहद ध्यान से देखने की जरूरत है। ये चीन का वो सीक्रेट है जिसको उसने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा है। दो लोग कोरोना सुरक्षा किट पहने हुए हैं। उनके सामने एक बेड है जहां दोनों देख रहे हैं। फिर एक शख्स बैग निकालता है और बैग में लाश पैक करने का प्रोसेस शुरू होता है। चीन का दूसरा वायरल वीडियो देखिए जिसमें वैन के अंदर लाश रखी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। चीन में घरों से लाशें निकलने का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। ये वो कोरोना केसेस हैं जिनका जिक्र चीन में करना मना है। ये मेरे पिता हैं। पापा पापा, ये सांस क्यों नहीं ले रहे? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। चीन में हालात कितने नाजुक हैं, इसकी तस्वीरें अब बाहर निकल कर आ रही हैं। कैसे लोग अपने घरों में कोरोना से मर रहे हैं, अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। घरों से ऐसे कई वीडियो लगातार शेयर किए जा रहे हैं। हालांकि चीन अब भी कह रहा है कि ऑल इज वेल है जनाब। चाइना में जैसे ही कोई कोरोना को लेकर खबर पोस्ट की जाती है, कोई वीडियो अपलोड किया जाता है, उसको चंद मिनटों के अंदर ही डिलीट कर दिया जाता है। जो आवाज सरकार के खिलाफ उठती है उसको तुरंत दबा दिया जाता है। मेरा एक ही उद्देश्य है, ये सारी जानकारी डिलीट न हो जाए, खो न जाए। Deleted. हमें पता नहीं चलता कब सरकार हमारे पोस्ट को डिलीट कर दे, इसलिए हमें उनसे तेज रहना होता है। हमें अपने और सबके सच को बचाना है। ये चीन के वो लोग हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर वहां का सच दुनिया के सामने ला रहे हैं। इनका चेहरा इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि ऐसा करने पर इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जिस कोरोना वायरस ने दुनिया में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, 22 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में फंस चुके हैं। हर घंटे मौत का आंकड़ा भाग रहा है, लेकिन चीन दावा कर रहा है कि उसके यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। चीन में 82,719 लोगों को कोरोना हुआ, जिसमें से 4,632 मौत हुई। 77,029 लोग कोरोना को हरा चुके हैं और सिर्फ 85 लोग सीरियस हैं। चीन की कोरोना रिपोर्ट दुनिया को हैरान कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोरोना रिपोर्ट छिपाने का सीधा आरोप लगाया है। ट्रंप का दावा है कि चीन में अमेरिका से ज्यादा मौत हुई है। हर रात जब मैं प्रेस को सुनता हूं तो आप लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या हमारे यहाँ है। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हमारे यहाँ नहीं हुई हैं। सबसे ज्यादा संख्या में मौत चीन में हुई होगी। चीन बड़ा देश है और कोरोना की वजह से वहाँ काफी दिक्कतें हुई हैं और वहाँ मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा होगा। आज मैंने देखा कि उन लोगों ने मौत का आंकड़ा दोगुना कर दिया है और ये सिर्फ वुहान की बात है। मैं वुहान से बाहर की बात भी नहीं कर रहा। अमेरिका बार बार WHO पर सवाल उठा रहा है। ट्रंप का कहना है कि WHO ने चीन के दबाव में कोरोना का सच छिपाया, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई। WHO ने ताइवान के मेडिकल अधिकारी के ईमेल को नजरअंदाज क्यों किया? दिसंबर में उन्होंने बताया था कि कोरोना वायरस इंसानों में फैल सकता है। WHO ने कोरोना वायरस को लेकर जितने दावे किए थे वो सब गलत निकले। चीन पर हर कोई शक कर रहा है। क्यों चीन पर किसी को यकीन नहीं हो रहा? इसके पीछे की वजह आपको समझनी चाहिए। चीन में लोकतंत्र नहीं है। वहां पर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब बैन है। मीडिया पर सरकार का पूरा कंट्रोल है। चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ने अपनी जनता को दुनिया से एकदम अलग कर रखा है। वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको दुनिया के सामने लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। कोरोना काल के बीच चीन की ये तस्वीर देखिए। बीच सड़क पर मास्क लगाकर एक महिला खड़ी है। इसके हाथों में बैनर है जिसमें लिखा है फ्री स्पीच, यानी बोलने की आजादी। भारत में जो लोग बोलने की आजादी पर कुछ भी बोलते हैं उनको आज चीन को देखना चाहिए। चीन में कोरोना के बीच फ्री स्पीच जबरदस्त ट्रेंड हुआ। वहां पर ट्विटर, फेसबुक नहीं है, लेकिन चीन की खुद की सोशल साइट है, जैसे वीचैट और वीवो।
लेकिन इस ट्रेंड के चंद मिनटों के अंदर ही इसको ब्लॉक कर दिया गया। चाइना में वही दिखाया जाता है जो वहां की सरकार चाहती है। चीन में जब कोरोना संक्रमण फैला तो कुछ पत्रकारों ने इसका सच दिखाने की कोशिश की। जिन्होंने इस पर रिपोर्टिंग की उनको पुलिस उठाकर ले गई। ऐसे ही एक रिपोर्टर से चीन का सीक्रेट सुनिए। 司法局又给我打电话了。 मुझको न्याय मंत्रालय ने फिर से बुलाया। पुलिस डिपार्टमेंट से भी मुझे बहुत नोटिस आया। वो मेरे माता पिता से बात करने भी गए। मेरी माँ ने कहा कि आपसे ज्यादा मैं उसके लिए चिंतित हूँ। मैं उसको वापस लाना चाहती हूँ। मैं खतरे में था। मेरे सामने कोरोना वायरस था और पीछे सरकार पड़ी हुई थी, लेकिन मैं झुका नहीं। जब तक जिंदा हूं मैं रिपोर्टिंग करता रहूंगा। वही रिपोर्ट करूंगा जो मैं देखूंगा और सुनूंगा। मैं कुछ भी बोलूंगा। आप चाहते तो मैं गायब हो जाऊं। मैं सच सामने लाऊंगा। मैं मरने से नहीं डरता हूं। आपको लगता है मैं चीन की कम्युनिस्ट सरकार से डरता हूं? 狠话对吧？我今天把狠话撂这儿。 कोरोना का सिलसिला चीन से शुरू हुआ था। चीन में कोरोना ने दिसंबर में दस्तक दी थी, लेकिन शुरुआत में चीन ने कोरोना को दुनिया से छिपा कर रखा। हालांकि कोरोना को छिपा पाना किसी देश के बस में नहीं है। चीन ने शुक्रवार को मौत के आंकड़ों में 1290 नंबर्स और जोड़े। वुहान में मौत में सीधे 50% का इजाफा किया गया। वुहान में अचानक मौत बढ़ने की वजह ऐसी लाशें हैं जो वायरल वीडियो में दिख रही हैं। पहले चीन में कोरोना की पूरी टाइमलाइन को देखिए। कैसे कोरोना का अटैक हुआ और कैसे चीन ने कंट्रोल करने का दावा किया। 11 जनवरी को चीन में कोरोना से पहली मौत हुई। 31 जनवरी तक 259 लोगों ने जान गंवाई। इसके बाद कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और 15 फरवरी तक 1665 मौतें हुई। 1 मार्च तक 2912 लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके बाद चीन के नंबर्स एकदम धीमे हो गए। 1 अप्रैल तक 3318 मौत का आंकड़ा पहुंचा। फिर वुहान से अचानक 1290 लोगों की मौत की खबर आई और 17 अप्रैल तक ये नंबर्स 4632 पर पहुंचे। जबकि यूरोप, अमेरिका, ईरान की तरफ देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अमेरिका में 37,000 से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। इटली में 23,000 के करीब, स्पेन में 20,000 से ऊपर लोगों की मौत हुई। यूके में 15,000 के करीब लोग कोरोना का शिकार हुए। बेल्जियम में 5,500 और ईरान में 5,000 के करीब कोरोना से मौत हुई। ये चीन का वुहान शहर है जो कोरोना का एपिसेंटर है। वुहान की तस्वीरें बता रही हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। अब जरा वुहान का ही वायरल वीडियो देखिए। इस वीडियो में महिला क्या कह रही है, इसको गौर से सुनिए। 武汉这个瘟疫 वुहान से निमोनिया वायरस आया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सरकार चाहती थी। इस बीमारी से सबसे ज्यादा आम नागरिक पीड़ित है। मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त। सरकार को हमारे जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम दवाई नहीं खरीद सकते। हमको अस्पतालों में कमरे नहीं मिलते हैं। हांगकांग, मैं तुम्हारी आज़ादी का समर्थन करती हूँ। मैं ताइवान की आज़ादी का भी समर्थन करती हूँ। तिब्बत की भी आज़ादी का समर्थन करती हूँ। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत बुरी है, भ्रष्टाचारी है। किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई सच बोलता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। 坏的政权。 चीन जो दावा कर रहा है और जो तस्वीर चीन के अंदर से बाहर आ रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।